नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित जितने भी आपका क्या आयोग परीक्षाएं संभावित करवाता है, उन सभी से महत्वपूर्ण हम क्या कर रहे हैं, चर्चाएं परिचर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें हमने अब एक नया सीरीज आपके लिए ऐड किया हुआ है। दिन प्रतिदिन हम क्या करेंट अफेयर्स के बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं और इसके प्लस हम क्या करते हैं, हम 15 क्वेश्चन क्या करते हैं जो VIMP है उनको हम करेंट अफेयर करते हैं और 5 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो आपके क्या स्टैटिक्स जीके से होते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होते हैं, रामबाण या लड्डू साबित होते हैं। तो जुड़ जाइए, वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी हमारा सपना क्या है, आपका सपने को साकार करना है। हम किसकी तैयारी करते हैं, आपको एक शिक्षक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ क्या करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो वही प्रवक्ता संवर्ग जो आपका लेक्चर आज एग्जाम होने वाला है, उसमें अपना क्या है, सिलेबस में एक समसामयिकी क्या है, घटनाएं हैं, तो उसी के संदर्भित हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन लगाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आंसर मुझे आप बताएंगे। क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश में प्लास्टिक खाने वाला कीट, ठीक है, प्लास्टिक खाने वाला कीट लेजर, नाम क्या है, लेजर मीलवर्म लार्वा, इसका क्या है, लार्वा इसका क्या है, नाम है, खोजा गया है। अब देखो, जो प्लास्टिक होता है जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, दिन प्रतिदिन प्लास्टिक गलता नहीं है, आपको पता है, कहीं ना कहीं वो पौधे की वृद्धि में क्या होता है, अवरोधक होता है, ठीक है, वृक्ष की वृद्धि में अवरोधक होता है, कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन एक समस्या बढ़ते जा रहा है। तो किस देश में प्लास्टिक खाने वाला कीट, नाम क्या है उसका, लेसर मीलवर्म लार्वा इसका क्या है, नाम है, खोजा गया है। तो केन्या में क्या खोजा गया है, एक कीट का प्रजाति, एक कीड़ा खोजा गया है जो क्या खाता है, प्लास्टिक खाता है। समस्याएं सारे सॉल्व होंगे, ठीक है, प्लास्टिक को गला नहीं सकते हो। तो अब आ गया एक कीट का नाम है लेसर मीलवर्म लार्वा। तो ये क्या करता है, प्लास्टिक खाता है। किस देश ने इसे ढूंढा है, किस देश में इसे खोजा गया है, तो केन्या आपका ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गुड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए सेकंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है मुझे। पूछ रहा है, भारत रूस का लक्ष्य किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है, ठीक है, भारत रूस, ठीक है, भारत और रूस। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो आपने बताया किसका है, रूस का है। फिर किसका है, कनाडा का है, ठीक है। तीसरा किसका है, आपने बताया अमेरिका है। चौथा किसका है, बताओ मुझे फटाफट। पांचवा किसका है, बताओ मुझे, ठीक है। छठा किसका है, आपने बताया ऑस्ट्रेलिया का है। सातवां किसने बताया, आपने बताया सातवां नाम पर भारत है, सातवें में क्या है, भारत है। जनसंख्या में देखो 2011 के अनुसार क्या है, आपका चीन पॉपुलेशन में सर्वाधिक है। लेकिन अगर बात करें जो अब नई जनगणना होगी उसमें भारत क्या होगा, चीन को पीछे पछाड़ के भारत ने अपना क्या कर दिया, लक्ष्य स्थापित करने वाला है, ठीक है। तो पूछता है कि भारत रूस का लक्ष्य किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है, तो वर्ष 2030 आपका ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, गुड आंसर हो जाएगा। आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए थर्ड है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने MATES, ठीक है, योजना शुरू की है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्या की है इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने एक योजना की है जिसका नाम क्या है, मेटेस है, MATES है, ठीक है, मेटेस है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, आप मुझे बताएंगे इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो आपको मैं बता दूं, ये योजना का जो शुभारंभ किया गया, इससे क्या किया जाएगा, भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी है, युवाओं को उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को जिस क्षेत्र में युवा का इंटरेस्ट है उसे उसी के क्षेत्र में क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन बी भी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड है, देश में प्रतिभा को बढ़ावा देना, देश में जो प्रतिभा है इसे बढ़ावा देना। तो तीनों क्या हैं, जो क्या योजना, कौन सा योजना बताया, मेटेस MATES, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की, इसका क्या है, उपयुक्त तीनों इसके क्या है, उद्देश्य हैं। युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कराएगा, उन्हें प्रशिक्षण देगा और उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए फोर्थ है,
पूछ रहा है, क्या पूछ दिया है आपसे, पूछा है हाल ही में किस देश ने, ठीक है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है, तो कनाडा ने, ठीक है, कनाडा ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा आपका क्या है, देश है कनाडा। तो कनाडा ने क्या कर दिया, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को क्या कर दिया, इसने बंद कर दिया है। ऑप्शन ए इज गुड आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाल ही में भारतीय सेना के नेतृत्व में पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से पूर्वी प्रहार क्या है, तो पूर्वी प्रहार क्या है, एक क्या है, एक क्या है, अभ्यास है, ठीक है। भारतीय सेना का क्या है, एक अभ्यास है। इसका आयोजन किस राज्य में किया गया था, तो इसका आयोजन अगर पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। ऐसे आप कनेक्ट करते हुए जानेंगे तो आपका क्या होगा, रिवीजन भी होगा। तो पूर्वी क्या है, प्रहार अभ्यास है, इसका आयोजन किसने किया, अरुणाचल प्रदेश ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 6 भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना है आपको, ठीक है। हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को मैंने बताया था कौन सा दिवस मनाया जाता है, बिरसा मुंडा, मैंने बताया था झारखंड की स्थापना दिवस 15 नवंबर। तो किस दिवस के रूप में, तो आपने बताया था सर गौरव दिवस के रूप में, ठीक है, गौरव दिवस के रूप में, ठीक है। तो ऐसे आप कनेक्ट करेंगे, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है। तो 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। और कनेक्ट करते हुए भी चलेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, फास्ट रिवीजन भी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 7 है, पूछा कि हाल ही में किसने पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फॉर्म बनाया है, तो किसने बनाया है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान ने। ऑप्शन ए इज गुड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, 8वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में कहाँ परंपरागत त्योहार बोईटा वंदना मनाया गया। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से बोईटा वंदना क्या है, तो बोईटा वंदना आपको दे देगा खेल है, ठीक है, एक उत्सव है, एक त्योहार है, एक परंपरा है। तो बोईटा वंदना क्या है, याद रखना, याद, बोईटा वंदना क्या है, एक त्योहार है, कहाँ मनाया गया, तो उड़ीसा राज्य में, ठीक है। ऑप्शन डी इज गुड आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। बोईटा वंदना क्या है, एक त्योहार है जो हाल ही में कहाँ, उड़ीसा राज्य में मनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल लोड लेना नहीं है, प्यार से हमें पढ़ना है। हाल ही में नेपाल भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से किस देश को बिजली का निर्यात करेगा, बताइए मुझे। जो नेपाल भारतीय बिजली ग्रिड है उसके माध्यम से किस देश को बिजली निर्यात किया जाएगा, तो बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को। क्या, बांग्लादेश आपका क्या, भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को क्या किया जाएगा, बिजली ग्रिड निर्यात किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर का सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। जुड़ना है, अगर अपने सपनों को साकार करना है तो आज ही हमारे साथ आपको क्या होना है, संलग्न होना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल को शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया, आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे, इसकी पहल किसने, हिमाचल प्रदेश ने, आपने क्या किया, इसकी पहल को शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आप क्या हैं, एक छात्र हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाएगा, तो 17 नवंबर को क्या प्रतिवर्ष क्या छात्र दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। जो आपका दिवस है वो कब है, आपका 17 नवंबर को है। 17 नवंबर को क्या मनाया जाएगा, छात्र दिवस मनाया जाएगा। अच्छे से तैयारी करोगे तो पक्का छात्र दिवस हम भी एक दिन क्या करेंगे, आपके लिए सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 12वां है प्यारे साथियों, हाल ही में किसके द्वारा दुबई में, ठीक है, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया, तो किसके द्वारा, पूछ रहा है क्या, दुबई में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहल विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा। विदेश मंत्री कौन है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, विदेश मंत्री पूछेगा एस जयशंकर द्वारा, तो इनके द्वारा ही ये क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को फटाफट और मुझे आंसर दीजिए, पढ़िए फटाफट।
तो प्यारे साथियों 13 नंबर का जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है, हाल ही में पंकज त्रिपाठी को किस राज्य के पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो कहाँ का, मध्य प्रदेश का क्या ब्रांड एम्बेसडर, किस विभाग में, पर्यटन विभाग में, किसको, पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, ऑप्शन बी इज गुड आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाल ही में देखो फ्लोरेंस द्वीप पर माउंट, ठीक है, लेवोटोबी लाकी लाकी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। कहाँ हुआ था। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल क्या मोए मोए हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, हाल ही में फ्लोरेंस द्वीप पर क्या माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो कहाँ, इंडोनेशिया। ऑप्शन ए इज गुड आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी रिवीजन के लिए आप यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसका क्या मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में आप इसका क्या कर सकते हैं, अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी अपी नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया। बताओ मुझे, किसने नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया। 1 मिनट, इसका हम इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, ऐसे ही रहना। हाँ ठीक है, नो यूर मेडिसिन ऐप तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया है आपको बताना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी अपी नो यूर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया, तो किसके द्वारा, ऑप्शन बी, किसके द्वारा, ऑप्शन बी इज गुड आंसर, युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा, युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। करंट अफेयर का हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। अब हम चर्चा परिचर्चा करेंगे जो आपका क्या है, जो आपका स्टैटिक्स जीके है, उससे संदर्भ में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेंगे और बार बार परीक्षाओं में यहाँ से क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप जुड़ते हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये वही क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हुए हैं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। एग्जामिनर अगर आपके लिए पेपर सेट कर रहा है तो उसका इजी लेवल भी होता है, मॉडर्न भी होता है, हाई भी होता है। ठीक है, उसमें करेंट अफेयर भी होता है, रीजनिंग भी होता है, हिंदी भी होता है, ठीक है, स्टैटिक्स जीके भी होता है। तो उसका जो पेपर का लेवल होता है वो पूरा क्या होता है, मिक्स वेज होता है। तो वही मिक्स वेज जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, हम करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स जीके का सेशन कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, और हम जो 5 क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम आपके लिए स्टैटिक्स जीके में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोह में देखो अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्या स्टार लगाना है। मैं दोबारा आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोह में अल्लूरी सीतारमन राजू, ठीक है, सीताराम राजू का संबंध किस विद्रोह के साथ जुड़ा है, तो रंपा विद्रोह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंपा विद्रोह आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम रंपा आंदोलन के बारे में चर्चा परिचर्चा करें तो रंपा आंदोलन क्या था, मुझे बताइए फटाफट, कमेंट में मुझे आपका आंसर चाहिए। रंपा आंदोलन क्या था, बताइए मुझे फटाफट, क्या हो सकता है रंपा आंदोलन। अगर आप सच में तैयारी करते हैं तो मुझे रंपा आंदोलन के बारे में बताएंगे, फटाफट बताओ मुझे क्या है रंपा आंदोलन। तो सबसे पहले तो आपके लिए क्वेश्चन बनेगा, रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो बताइए मुझे, पहले तो यही बता दो कब हुआ था, मुझे रंपा विद्रोह बताओ। तो आपको बता देता हूँ मैं, रंपा विद्रोह 1879 में। कब हुआ था ये, 1879 में क्या हुआ था, रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब देखो आंध्र प्रदेश में हुआ था, कहाँ, आंध्र प्रदेश में हुआ था, किसके द्वारा, तो हमने पता अल्लूरी सीताराम द्वारा, किसके द्वारा, अल्लूरी सीताराम द्वारा। रंपा विद्रोह कहाँ, किसके द्वारा, कब, तो आंध्र प्रदेश में 1879 में, किसके द्वारा, अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा के नेतृत्व में रंपा विद्रोह हुआ था। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार समर्पित क्या जो मनसबदार थे उनके खिलाफ एक विद्रोह किया, जिसे हम रंपा विद्रोह कहते हैं। 1879 में आंध्र प्रदेश में किसके द्वारा, तो ये अल्लूरी सीतारामन द्वारा क्या किया गया था, लागू
किया गया था। तो ऐसे हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक क्या बनेंगे, प्रोवर्जन बनेंगे, और कहीं ना कहीं आपके ज्ञान के नॉलेज में क्या होगी, वृद्धि होगी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 17 कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया, आपको बताना है। तो कहाँ, ये गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो गांधीनगर में ही क्या किया गया था, पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया। कहाँ, गुजरात, गांधीनगर। ठीक है, गुजरात का गांधीनगर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 18 है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए आवश्यक है, आप बताओ। ठीक है, आपका अगर पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन बना देगा तो ऐसे आपके लिए क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, घुमा के फिरा के। ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज पता है, आप उसके बारे में आपने कितना अध्ययन किया है, बैठ के कितना मनन किया है, कितना चिंतन किया है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे पटकेगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल शांत से, बिल्कुल प्यार से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन की भाषा अगर आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए आवश्यक है पूछेगा, तो क्या व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन डी इज गुड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आवश्यक है, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा आवश्यक होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित, देखो फिर एक फ्लैक्चुएशन हो गया है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल हो गया। आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन 19 है आपके लिए, पूछ रहा है निम्न में से इंद्रधनुष गठबंधन है। तो इंद्रधनुष गठबंधन क्या है, ये एक राजनीतिक गठबंधन है। ये क्या है, एक राजनीतिक गठबंधन है। ठीक है, क्या है इंद्रधनुष, बताइए मुझे, इंद्रधनुष क्या है, बताओ मुझे। तो क्या है, ये एक राजनीतिक गठबंधन है। क्या है, ऑप्शन ए इज गुड आंसर, राजनीतिक यह गठबंधन है। ठीक है, आज का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और अंतिम है आपके लिए। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मत पत्रों का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया था, अब बताओ मुझे। मत पत्रों का, ठीक है, जो मत पत्र हैं, जो आपके क्या है, इलेक्शन है, मत पत्र है, उनका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया तो प्राचीन ग्रीस में किया गया था। प्राचीन ग्रीस में किया गया था। ऑप्शन ए इज आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज गुड आंसर। ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा, गुड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल, किसमें, यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ सकते हैं, किसमें, यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ सकते हो और अपने सपनों को क्या कर सकते हो, साकार कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आप सभी के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, आपके नॉलेज में। देखो, किताबी कीड़ा तो बनना नहीं है, चीज़ों को समझनी है। सपना आपका साकार हम करेंगे, आपको भी जुड़ना है हमारे साथ, और वही लगन, इच्छा, मेहनत के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। क्योंकि जुड़ना, अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप मेरे साथ इतनी देर तक हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है, करना पड़ेगा। भले ही सफलता, देखो पहले ही मिलने वाली चीज़ नहीं है, बार बार असफलताओं के पीछे ही सफलता छुपी रहती है। तो सफलता पाने के लिए आपको 10 बार, आपको 50 बार, आपको 100 बार असफल होना पड़ेगा। आप गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, तभी सफलता आपके पास होती है। ठीक है, जो अनुभव आप बटोरते हो, हर असफलता से आपके पास एक नया अनुभव होता है, वही आपको आगे बढ़ने की क्या देता है, प्रेरणा देता है। तो आज ही जुड़ना है, अपने सपने को साकार करना है। थैंक यू सो मच।